नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पूरे देश में चुनावी मशीन को लेकर के नाराजगी है और इसे हटाने के लिए अब लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ भानु प्रताप हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या मामला है और अब कैसे रुकेगा ये मामला। नहीं, मामला बहुत सीधा सा है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हों। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। हर साधारण व्यक्ति को भी पता होगा कि वो जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उसने उसी को वोट दी है, उसी के खाते में गिनी जाएगी। हम सिंपल इतना से चाहते हैं। मशीन के विषय में किसी को कुछ नहीं पता। जिसमें पर्ची दिखती है वीवीपैट में, वो पर्ची मुझे दी नहीं जाती, वो पर्ची की गिनती नहीं होती। और जिस मशीन की गिनती होती है उसमें मुझे दिखता नहीं कि मेरी वोट कहाँ गई है, गई भी है, नहीं गई है, किंग गई है, पता नहीं लगता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं चुनाव बैलेट पेपर से हो। इसीलिए हम 10 दिन की यात्रा इस पूरी दिल्ली में निकालने, जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से उनको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो मोदी ने अभी गड़बड़ी कर ली है। कानून में जो है उसने बदलाव कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से कोई कागज आप ले नहीं सकते। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 93(2) में संशोधन उसने कर लिया। आप इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। यानी जो बेईमानी गुंडागर्दी कर ली उस पर मोहर लगा ली। ऐसे हालात में इस धारा को जो संशोधन किया गया, इसे नहीं हटाया गया, चुनाव जो है बैलेट पेपर से नहीं कराया गया, तो कितने भी जोर लगा लेना, ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार बने, ना कांग्रेस की बने, बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी ने ये पक्का कर लिया। हम यही चाहते हैं। सर, लेकिन एक बात, 2 स्टेटों में चुनाव हुए, झारखंड और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये कहते हैं कि मुझे चलो मिला, झारखंड में तो दूसरी पार्टी को मिला। ये झारखंड में भी बेईमानी करने की कोशिश की लेकिन वहाँ कर नहीं पाए। और झारखंड में बेईमानी करके मिलता क्या? असली जो है 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जमीन जो धारावी की है वो अडानी को देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार को सरकार बनाना, महाराष्ट्र में जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए जबरदस्त बेईमानी करी। 76 लाख वोटें बढ़ाई गई वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और ये तब थी कि जब 47 लाख वोटें लोगों की काटी गई जो बीजेपी के विरोध में थे, और साथ में 39 लाख वोटें उनकी बढ़ाई गई, फर्जी वोटें बढ़ाई गई। इस सब बेईमानी के बावजूद 120 सीटें बीजेपी ज्यादा जीत के आई, जिसका नतीजा सामने है कि उन्होंने बेईमानी से सरकार बनाई। चुनाव आयोग तो हमेशा कह रहा है कि मैं निष्पक्ष हूँ, यहाँ कोई बेईमानी नहीं हो रही है। आप कभी चोर और डकैतों को देखा कि ये कहते हुए कि मैं डकैत नहीं हूँ? वो तो कहा मैं तो साधु हूँ। मेरे से बड़ा साधु कौन है? ये 1 नंबर के चोर, डकैत और देशद्रोही है। देश का चुनाव आयोग देशद्रोही है। इसलिए हम जनता को जगाने की कोशिश करें, जागो, नहीं तो ये लुटेरे मिलके, ये बेईमान लोग मिलके, ये देशद्रोही लोग मिलके देश की जनता को तबाह कर देंगे, गरीबों को तबाह कर देंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या कहेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश के संविधान को खत्म करने का, इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करने का, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का, इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने का, इस देश के क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का एक बहुत घिनौना षड्यंत्र है। इस देश की 120 करोड़ की आबादी को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है 1 नेशन 1 इलेक्शन। उससे ये पूछो, जब देश में संघीय ढांचा है, राज्यों में अपनी सरकार है, जिलों में नगर पालिका वगैरह उनकी अपनी सरकार है, गांव में पंचायतें हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे हो जाएगा? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके माध्यम से एक बार पूरी गड़बड़ी करके तमाम राज्यों में जीत के आ जाए और केंद्र में जीत के आ जाए और फिर उसके दम पर जो चाहे कर दें। ये सिर्फ इस देश के राजतंत्र स्थापित करने के लिए और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ भानु प्रताप थे जो साफ बता रहे थे कि अगर इस देश में चुनाव की मशीन रहेगी तो देश में क्या चल रहा है, आप मतदान किसको कर रहे हैं, ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। उसके लिए अब वो सड़कों पर हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।